हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। स्टे एट होम एंड बी सेफ। मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज लेकर आया हूं, फंडामेंटल्स ऑफ मोशन पर। होप यू विल लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, जिसका नाम है फंडा क्लियर है। तो इस सीरीज का पहला पार्ट शुरू करते हैं इस वीडियो से। चलो देखते हैं इसमें क्या है। तो पहले बात करते हैं नेचर की। नेचर में दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पहले रेस्ट में, दूसरे मोशन में। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप अपनी बैल्कनी में खड़े होकर देखेंगे तो सामने वाला घर या बिल्डिंग या लैंप पोस्ट या पेड़, ये सब वहाँ रेस्ट पोजीशन में दिखेंगे। वेरएस आप उसी बैल्कनी से चिड़िया को उड़ते हुए देखें, या एरोप्लेन निकलते हुए देखें, या बच्चों को क्रिकेट खेलते देखें, या कार गुजरते हुए देखें, ये सब मोशन में कहलाएंगे। तो क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन? कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में तब होता है जब उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स टाइम के साथ चेंज नहीं होती। ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तब कहलाता है जब उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स टाइम के साथ चेंज होती हैं। नाउ कम्स टाइप्स ऑफ मोशन। तो मोशन को हम तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, बेस्ड ऑन पाथ। सेकंड, बेस्ड ऑन पीरियोडिसिटी। थर्ड इज बेस्ड ऑन स्पीड। तो पहले बेस्ड ऑन पाथ कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन. Translatory motion can be divided into two parts, that is rectilinear motion and curvilinear motion. Based on periodicity, it can be divided into two parts, that is periodic motion and non-periodic motion. Based on speed, it can be divided into uniform motion and non-uniform motion. हम इनके बारे में ज़्यादा नेक्स्ट स्लाइड्स में जानते हैं। तो पहले बात करते हैं बेस्ड ऑन पाथ की। ये पाथ क्या होता है? ऑब्जेक्ट मूवमेंट करते वक्त जो रूट फॉलो करता है उसे पाथ कहते हैं। तो बेस्ड ऑन पाथ का पहला मोशन टाइप ट्रांसलेटरी मोशन को देखते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ लाइन इन सच अ वे दैट एवरी पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू द सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम, देन इट इज नोन एज ट्रांसलेटरी मोशन। ये दो तरीके का होता है, एक रेक्टिलिनियर मोशन, एक कर्विलिनियर मोशन। इन्हें दो एग्जाम्पल्स समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है एक बॉक्स का। उसमें हमने एक फोर्स किया, फोर्स लगते ही बॉक्स डिस्प्लेस हुआ है। तो अब हम उसका एक पॉइंट जो कि उसकी राइट वॉल में है, उसका पाथ को अगर हम देखें तो वो एक लाइन बनाता हुआ जाता है। ऐसे ही एक पॉइंट जो कि उसकी लेफ्ट वॉल में है, वो भी एक पाथ बनाता हुआ वो मूवमेंट करता हुआ जाता है। क्योंकि ये एक लीनियर मोशन है, इसके लिए इस मोशन को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। एक दूसरा एग्जांपल है एक बॉल का। उसे हमने हवा में फेंका तो बॉल कर्व बनाते हुए धरती पे आ गई। तो अगर हम इसके दो पॉइंट्स को देखें तो ये सिमिलर डिस्टेंस कवर करेंगे किसी भी दो पॉइंट में, और जो ये एक पाथ फॉलो करेंगे वो एक कर्व टाइप होगा। इसके लिए ये कर्वीलिनियर मोशन है। नाउ रोटेटरी मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सच अ वे दैट एवरी पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट मूव्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, तो उसे रोटेटरी मोशन कहा जाता है। जैसे एक फैन, एक फैन में जो हम लोगों का ये एक्सेस पॉइंट होता है, इसके अराउंड ही ये जो विंग्स होती हैं ये चक्कर लगाती हैं। दे उसका मूवमेंट ऐसे होता है। तो इट इज मूविंग अराउंड एन फिक्स्ड एक्सेस, देयरफॉर इट इज नोन एज रोटेटरी मोशन। बेस्ड ऑन पाथ का थर्ड टाइप ऑफ मोशन सर्कुलर मोशन होता है।
इसमें बॉडी एक फिक्स पॉइंट के चारों ओर चक्कर लगाती है एंड फॉलो अ सर्कुलर पाथ। इसका एग्जांपल है एक सैटेलाइट जो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द मोशन ऑफ अ बॉडी along a circular path. It is a special type of a curvilinear motion in which the distance of the moving object from a fixed point does not change. तो इससे पहले हमने एक बॉल का एग्जाम्पल लिया था। जो बॉल हमने फेंकी थी वो कर्वीलिनियर मोशन में थी। तो अगर हम उसको एक फिक्स पॉइंट से देखें तो ये वाली डिस्टेंस इज शॉर्ट दैन दिस डिस्टेंस। बट इन केस ऑफ अ सर्कुलेटरी मोशन, जो अगर हमारी सैटेलाइट इस पोजीशन में भी है तो इट विल हैव द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन curvilinear motion and circulatory motion. Oscillatory type is the fourth type of motion based on path. इसमें एक ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पोजीशन में होता है वो अपने रेस्ट पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करता है। इसका एक एग्जांपल है एक पेंडुलम, जो अगर उसको थोड़ी सी एक हाइट ले जाके उसको छोड़ा जाए तो वो अपनी वापस एक अपनी मेन पोजीशन में आएगा एंड इट विल गो टू द सेम हाइट जितना उसे लेफ्ट पोजीशन से छोड़ा गया था। उतनी हाइट को अचीव करके वो वापस अपनी मेन पोजीशन में आएगा एंड अगेन इट विल फॉलो दिस पाथ। सो ऐसा ही वो अपने मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा। दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन इज सिमिलर टू ऑसिलेटरी मोशन। इन ऑसिलेटरी मोशन का एक end of the pendulum was fixed. In this, the both ends are fixed. So, in the definition, we can say that when two ends of the body always remain fixed and rest part moves to and fro about its mean position. इसका एक एग्जाम्पल है, एक स्ट्रिंग है जिसे हम जो कि फिक्स है टू पोल्स के बीच में, उसे अगर हम d distance नीचे लाके खींचते हैं then it will again move upwards the d distance and it will keep on repeating this process about its mean position जो कि ये है। So this type of motion is known as vibratory motion. तो अभी तक हमने बेस्ड ऑन पाथ के सभी तरह के मोशन देख लिए। नाउ द सेकेंड टाइप बेस्ड ऑन पीरियोडिसिटी देखते हैं। तो इसमें पहला है पीरियोडिक मोशन, दूसरा है नॉन पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक क्या है? द मोशन दैट गेट्स रिपीटेड इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। इसका एक एग्जांपल है एक घड़ी है जो कि हर 12 आवर्स के बाद उसी पोजीशन में दिखाई देगी, तो इसके लिए उसको बोला जाता है पीरियोडिक। एवरी 12 आवर्स उसकी जो सुइयां हैं उसी पोजीशन में दिखाई देंगी। And a non-periodic motion is the motion that does not repeat itself after a regular interval of time. तो इसका एक एग्जांपल है एक वेव है सी में। तो we cannot say that a definite period कि वो कब आएगी, वो एक घंटे के बाद भी आ सकती है या पूरा दिन भी नहीं आ सकती है। तो it doesn't have a fixed time of getting repeated. तो जो लास्ट डिवीजन ऑफ मोशन था वो बेस्ड ऑन स्पीड था। तो आइए इसको देखते हैं। जैसा पहले ही बता चुके हैं कि मोशन बेस्ड ऑन स्पीड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। इट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन। ये एक आदमी ए है जो कि एक सिमिलर डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे इन डेफिनेट टाइम and he will reach a place. In a non-uniform motion, the person will not cover the same distance. जैसे यहाँ पर ये ज़्यादा distance travel करी है, ये small करी है, then he again starts running and he has reached the place. If they both the person have reached the same place in the same time,
So the distance is same and the time is same. Still, the type of motion is different because this one is a uniform motion क्योंकि इसमें उन्होंने सेम डिस्टेंस हर टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे थे और यहाँ पर को वो अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग टाइम पे कवर कर रहे थे. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म मोशन एंड अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो सारे टाइप ऑफ मोशन पढ़ने के बाद अब हम ये देखते हैं क्या मोशन इतना सिंपल है. मोशन इज रिलेटिव, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है. हमने अपनी पहली स्लाइड में पढ़ा था कि जो ट्रीज होते हैं वो रेस्ट पोजीशन में होते हैं और जो बाइक्स जो रोड में चल रही हैं वो इन मोशन होती हैं. तो अब एक ऑब्जर्वर जो बाइक में बैठा है वो अगर इन ट्रीज को देखेगा तो उसे लगेगा कि ये जो ट्रीज हैं ये इसकी तरफ को आ रहे हैं. मान लीजिए कि ये जो बाइक है वो v वेलोसिटी से चल रही है तो ये ट्रीज भी उसकी तरफ को v वेलोसिटी से आते हुए उसे दिखाई देंगे. अब एक कार जो कि उसके बगल में ही चल रही है और उसकी वेलोसिटी v है तो कुछ देर के बाद ये जो ऑब्जर्वर है जो बाइक में बैठे हैं उन्हें लगेगा कि जो पेड़ है वो तो पीछे की तरफ को v वेलोसिटी से जा रहे हैं और वो पीछे की तरफ को चले भी गए हैं और ये जो कार है ये इनके बगल में ही है और वो ना आगे जा रही है ना पीछे. तो उनको ऐसा लगेगा कि ये कार एक स्टैंड स्टिल पोजिशन में है और जो पेड़ हैं वो v वेलोसिटी से पीछे जा रहे हैं. और इसके विपरीत एक आदमी जो उसी रोड पे खड़ा हुआ है उसे ऐसा लगेगा कि ये पेड़ तो खड़े ही हैं और ये जो दोनों कार और बाइक हैं वो v वेलोसिटी से चल रही हैं. So, the motion of a body with respect to one another is known as relative motion. Motion सेम हो रहा है पर ऑब्जर्वर के वजह से वो अलग अलग आदमी को अलग अलग फील हो रहा है. इसी को बोलते हैं रिलेटिव मोशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखिए. मैं उनको पढ़ के नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा. थैंक यू वेरी मच.